दोस्तों हमें एक सवाल दिया गया है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 30 ही किलोमीटर वापस लौट क्योंकि 30 किलोमीटर जाएगी तो 30 किलोमीटर ही लौट के आएगी। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन 30 किलोमीटर ही वापस आई। तो आने और जाने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो धारा की चाल बताइए। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें बताना क्या है, धारा की चाल। तो हमने माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों जब नाव और धारा एक साथ एक ही दिशा में, यानी धारा के अनुकूल चाल, क्योंकि हमको यहाँ पर नाव की चाल पता है, तो नाव की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल हो गई। तो जब धारा के अनुकूल बहाव होगा या धारा के अनुकूल नाव चलेगी तो धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल का मतलब होता है दोस्तों कि धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो नाव की जो स्पीड है, जो चाल है, उसमें धारा की चाल ऐड हो जाएगी, दोनों ही स्पीड का सम हो जाएगा। तो 15 प्लस x किलोमीटर पर आर, ये टोटल स्पीड हो जाएगी, इसमें नाव की और धारा की चाल जुड़ जाएगी। अब आगे देखते हैं कि धारा के विपरीत चाल, विपरीत में क्या होगा दोस्तों, जो नाव की चाल होगी उससे जो धारा की चाल होगी वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये उसको उतना माइनस करना पड़ेगा तभी विपरीत दिशा में नाव आगे बढ़ पाएगी। तो 15 माइनस x किलोमीटर पर आर। अब हमने अनुकूल चाल और विपरीत चाल दोनों निकाल ली। विपरीत को ही प्रतिकूल भी कहते हैं। तो अब दूरी कितनी गई, नाव ने दूरी तय की 30 किलोमीटर और कुल समय कितना लगाया, समय लगाया 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, इतना समय लगाया। अब सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो हमें देखिए दूरी भी पता है, चाल हमको नाव की पता है, धारा की बतानी और समय भी दिया गया है। तो हम लगा सकते हैं सूत्र, समय बराबर दूरी बटे चाल का। ये सूत्र आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब नाव धारा की दिशा में गई तो दूरी कितनी तय की, 30 किलोमीटर। और जब धारा के अनुकूल नाव चली तो उसकी चाल क्या रही, 15 प्लस x। और आने जाने दोनों में ही कुल समय है तो यहाँ पर हमें प्लस का निशान लेना होगा। और 30 किलोमीटर अगर धारा की दिशा में गई तो लौट के भी कितने किलोमीटर आएगी, 30 किलोमीटर। और जब विपरीत यानी लौटने की जो चाल है वो कितनी है, 15 माइनस x इक्वल समय कुल कितना लगा दिया, समय लगा दिया 4 घंटे 30 मिनट। अब दोस्तों यहाँ पर हमको घंटे में ही समय चाहिए होता है, आवर में, तो ये 30 मिनट है और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ये आगे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 2 जा 6। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर तो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स। तो 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 15 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हम 30 से कर देंगे। तो 15 3 जा 45 और एक 0 ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, फिर क्या माइनस का सिंबल आ जाएगा और 30 का माइनस एक्स से गुना होगा तो 30x हो जाएगा। अब 15 माइनस एक्स का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब ये 30 बचा, 30 का मल्टीप्लाई 15 प्लस एक्स से करेंगे तो 15 3 जा 45 तो 450 आ जाएगा और प्लस 30x, क्योंकि x का भी मल्टीप्लाई होगा तो 30x। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा, 4 2 जा 8 और ये 1 है तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 1 9 9/2। अब इसके बाद आगे फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस का 30x प्लस का 30x कैंसिल हो जाएगा, 450 और 450 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 900। तो 900 अपॉन, यहाँ पर फ्रेंड्स एक फार्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक फार्मूला हम सब जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी तो लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, a स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस b यानी x का स्क्वायर इक्वल 9/2। फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा, 9 1 जा 9 यानी यहाँ पर आ जाएगा 100 और ये 2 ऐसा ही बना रहेगा और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी तिर्यक गुणा। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, या तो हम अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दें अभी तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 और माइनस एक्स स्क्वायर।
और क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 100 टू जा 200, तो हमारे पास ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को राइट साइड भेज देंगे, तो 225 200 लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल एक्स स्क्वायर राइट साइड में आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल 225 से 200 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स स्क्वायर हम राइट साइड में भेजेंगे तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो एक्स इक्वल अंडर रूट 25, तो 25 का रूट क्या होता है फ्रेंड्स 5, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। वैसे आप रूट से जब कोई भी नंबर बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन हमको तो हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमसे फ्रेंड्स क्या पूछा था, हमसे पूछा था धारा की चाल, और धारा की चाल हमने एक्स मानी थी, तो धारा की चाल क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, धारा की चाल हमको मिल जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी यानी 32 किलोमीटर ही धारा के अनुकूल, यानी अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा जो आती है तो 1 घंटा अधिक ले लेती है। वैसे भी फ्रेंड्स जब वो अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी बोट चलेगी तो समय ज़्यादा लगेगा उसकी तुलना में जितना समय उसे धारा की दिशा में जाने में लगा। तो धारा की चाल ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स हमें धारा की चाल बतानी है, तो सबसे पहले हम इसी को मान लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल हो गई। और हमको बोट की चाल दी है, और जो स्थिर जल में चाल होती है वही मोटर बोट की जो रियल स्पीड होती है वही होती है। तो कितनी चाल है 24 किलोमीटर पर आवर। तो मोटर बोट की चाल बराबर 24 किलोमीटर पर आवर, ये हमको मोटर बोट की चाल दी गई। फ्रेंड्स डिस्टेंस या दूरी कितनी दी गई है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स फिर से क्योंकि प्रतिकूल और अनुकूल की कंडीशन है तो हम पहले लिखते हैं कि मोटर बोट की या बोट को हम नाव भी लिख सकते हैं, बोट की अनुकूल चाल, अनुकूल का मतलब जब धारा की दिशा में बोट चलेगी, तो अनुकूल चाल में क्या होगा फ्रेंड्स, जो बोट की चाल होगी और जो धारा की चाल होगी वो जुड़ जाएगी। तो बोट की चाल कितनी है 24 और धारा की चाल कितनी है x, तो इसमें हम x ऐड कर देंगे, तो 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये हो गई अनुकूल चाल। अब हम बोट की प्रतिकूल चाल को निकालेंगे, बोट की प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल क्या होगी फ्रेंड्स, जो बोट की रियल स्पीड होगी उससे जो धारा है उसकी स्पीड को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 माइनस x, और ये आ गया किलोमीटर पर आवर। क्योंकि फ्रेंड्स हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम नाव के साथ धारा की दिशा में, तो नाव और धारा की स्पीड प्लस ही होगी, और जब हम नाव को धारा के विपरीत दिशा में, तो हमारी स्पीड तो कम हो ही जाएगी, और कितनी कम हो जाएगी, जितनी स्पीड से धारा बह रही होगी, इसलिए घटा दिया जाता है। अब हमारे पास स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गई, और हमें चाल बतानी है धारा की, तो हमें डिस्टेंस पता ही है, और तो समय, तो फ्रेंड्स हमको इसमें समय के लिए लिखा हुआ है 1 घंटा अधिक लेती है, तो समय वाला सूत्र लगा सकते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं कि टाइम इक्वल क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो इसी का हम लोग यूज़ कर देंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं कि उसे टी समय लगा होगा, टाइम टी, तो समय की जगह हम टाइम लिख रहे हैं, और डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स 32 किलोमीटर, तो 32, और जब अनुकूल गया है तो अनुकूल की चाल क्या है 24 प्लस एक्स, तो 24 प्लस एक्स हो गया। ये हमारी पहली कंडीशन बन गई। मैं फिर से समझा देता हूँ फ्रेंड्स कि टी फॉर समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो समय हमने माना उसे टी लगा है, और दूरी कितनी चल के गई, दूरी चली है नाउ 32 किलोमीटर, और स्पीड कितनी रही अनुकूल चाल में 24 प्लस एक्स किलोमीटर। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, जो टाइम था वो टी लग रहा था पहले, डिस्टेंस फिर से उसे 32 किलोमीटर ही वापस आना था, लेकिन जो प्रतिकूल चाल थी वो उसमें स्पीड कितनी थी प्रतिकूल में, तो 24 माइनस एक्स, लेकिन जब विपरीत आया तो जितना अनुकूल गया था उससे 1 घंटा ज़्यादा लग गया, यानी प्लस। कभी भी अधिक हो तो वो हमेशा प्लस होता है, तो टाइम जितना लगा था पहले उससे कितना घंटा अधिक हो गया 1 घंटा। तो फ्रेंड्स ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। बहुत ही सिंपल था, जितना टाइम पहले लगा उससे सिर्फ 1 घंटा ऐड करना था, ऐड कर दिया। अब हम समीकरण फर्स्ट से टी का मान रख देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट से टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो आइए दोस्तों रखते हैं। तो टी का मान क्या था फ्रेंड्स 32 अपॉन 24 प्लस एक्स, तो हमने लिखा 32 अपॉन
24 प्लस एक्स और प्लस 1, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम बनी रहेंगी। 32 अपॉन 24 माइनस एक्स। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, हमारा जो ये वाला टर्म है, अब हम वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। तो हम इस वाले टर्म को उस साइड भेज देंगे, यानी राइट साइड, तो हमारा 1 प्लस का बना रहेगा। तो हमें इस टर्म को राइट साइड भेज देना है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। 32 अपॉन 24 माइनस एक्स, और ये प्लस में है तो राइट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 32 अपॉन 24 प्लस एक्स, और इक्वल में यहाँ फ्रेंड्स अब हमारा +1 बचेगा, तो +1। अब हमारा सिंपल हो गया, अब फ्रैक्शन बन गई। अब बस एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लेने पर अब हम एलसीएम ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी को हम लोग नोट डाउन कर देंगे। तो 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो अब 24 माइनस एक्स का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और 24 प्लस एक्स बच जाएगा। तो 24 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 32 से करना है, तो करते हैं फ्रेंड्स। तो 24 टू जा कितना हो जाएगा 48, तो 48 का 8 कैरी 4 आ गया। अब 24 3 जा 72, 72 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया 76। इसके बाद प्लस 32 का इंटू एक्स से किया तो 32 इंटू एक्स 32x हो गया, मल्टीप्लाई हो गया फ्रेंड्स। अब माइनस का सिंबल लगाया। अब 24 प्लस एक्स से 24 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 24 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई 32 से। तो 32 इंटू 24 फिर से वही आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। तो 32 इंटू 24 क्या होगा फ्रेंड्स, फिर से वही सेम 768 इतना आ गया। इसके बाद कौन सा सिंबल है फ्रेंड्स, माइनस का। तो 32 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 32x, ये लीजिए हमारा मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल में +1। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। तो 768 प्लस 32x माइनस 768 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स 32x, और अपॉन में फ्रेंड्स फिर से हम वही कंडीशन देख रहे हैं जो पिछले सवाल में कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। तो हम इसको यूज़ करेंगे और हम इसको लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर यानी a² और माइनस b यानी x का स्क्वायर, और इक्वल में हमारा +1 है तो इसको हम लिखते रहेंगे। अब यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 768 और माइनस का 768 कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस 32x और प्लस 32x क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, प्लस के 32 और 32 64x हो जाएंगे। और अपॉन में हमारे पास फिर से वही 24 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 576 होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया और इक्वल में 1। और फिर से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणा कर लेते हैं फ्रेंड्स। अच्छा ये दिख नहीं रहा था, चलिए हमने इसको अब शिफ्ट कर लिया। फिर से मैं समझा देता हूँ, यहाँ से अगर कुछ मिस हो गया था तो प्लस के 768 से माइनस के 768 कैंसिल हो गए, और 32x प्लस का और 32x कितना हो गया 64x, तो बस उसको लिख लिया। इसके बाद यहाँ a² माइनस b² को ओपन कर दिया। 24 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 576 और x² ऐसे ही आ गया। अब हम करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणा। तो ये हमारा टर्म इस साइड चला जाएगा और 64 ऐसे ही आ गया। तो 64x इक्वल 500, यहाँ अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बस इतना ही आ जाएगा। 64x इक्वल 576 माइनस x²। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमको x² हम प्लस में रखते हैं तो थोड़ा ईजी रहता है, अदरवाइज सॉल्व ऐसे भी हो जाएगा। तो हम इस जो हमारा राइट साइड में टर्म लिखा है उसको हम लेफ्ट में ले आएंगे। तो x² इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में प्लस का x², और यहाँ पर 64x पहले से लिखा हुआ है तो 64x और 576 जब लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम बस इसके फैक्टर कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर x² के साथ क्या लिखा है 1, कुछ नहीं, और यहाँ पर क्या है 576। तो जब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 576 ही आएगा। अब हम इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के फ्रेंड्स बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि हमें पहले पता है कि किसका स्क्वायर है 24 का, तो हमने 24 इंटू 24 लिख दिया। अब देखिए 24 के फैक्टर निकालना बहुत ईजी होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, देखिए बन गया। अब सेम यही दोबारा से कर देंगे तो हमारा फिर से इस वाले 24 का हो जाएगा। और इस तरह से देखिए हमने बिल्कुल इजी वे में 576 के फैक्टर निकाल लिए। ऐसे कोई भी बड़ा नंबर हो फ्रेंड्स उसको हम डायरेक्टली ऐसे अगर करेंगे फैक्टर तो टाइम लगता है, ऐसे हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अब हमको इनको ऐसे अरेंज करना है मल्टीप्लाई करके कि हमें 64 मिल जाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24।
2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा कितना होता है फ्रेंड्स, 24 3 जा हो जाएगा 72। और अब हमारे पास ये कितना बचा है, इसको अगर हम सॉल्व करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो देखिए दोस्तों हमें मिला 72 और 8। अगर हम 72 से 8 को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस का 64, और हमको यही चाहिए। तो फ्रेंड्स बस हमको फैक्टर भी मिल गए। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें प्लस में वैल्यू चाहिए तो बड़ा नंबर प्लस का होगा, 72x माइनस 8x और माइनस 576 इक्वल 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पर x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, तो x प्लस 72 और माइनस का 8 कॉमन लेंगे। दोनों ब्रैकेट हमारे इक्वल हमेशा से आते हैं, हम लोग जानते हैं, तो x प्लस 72 हम ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे इक्वल 0। अब एक में जो बार बार लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, या x प्लस 72 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 72 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल 0 आ गया। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि x प्लस 72 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस 72, और माइनस की वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रूल में होता नहीं है ये, तो x माइनस 8 इक्वल 0, तो x इक्वल प्लस 8, तो हम नेगेटिव नंबर तो लेंगे नहीं, हमेशा हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं। तो x हमने क्या माना था फ्रेंड्स, हमने x माना था इसमें धारा की चाल, तो धारा की चाल फ्रेंड्स आ चुकी है हमारी, धारा की चाल बराबर 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे, इजी वे में समझ में आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।